तो बच्चों आज अपन करने वाले हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका प्रॉफिट लॉस ही है, ठीक है, लेकिन अपन इसको अलग से कर दिए हैं। डिस्काउंट को अपन क्या बोलते हैं? बट्टा, ठीक है। और आप ज़्यादातर दुकानदारों से सुने होगे कि आप कोई भी दो आर्टिकल ले लो, मैं आपको एक चीज़ डिस्काउंट दे दूंगा, है ना। डिस्काउंट तो बहुत सुना आप। तो ये आपके जनरल लाइफ में भी बहुत यूजफुल है, पेपर में तो है ही, पर जनरल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इसका अप्लीकेशन है, ठीक है। तो समझते हैं बेटा ये क्या होता है। तो डिस्काउंट कभी भी दिया जाए, किस पे दिया जाएगा? मार्क प्राइस पे। हमेशा ध्यान रखना, जो आपकी मार्क प्राइस होगी, मतलब कि जो लिखी हुई प्राइस होती है, ठीक है, उसी पे हमेशा क्या दिया जाता है? डिस्काउंट। इसी को ही क्या बोलते हो आप? लिस्टेड प्राइस। क्या बोलते हो? लिस्टेड प्राइस, ठीक है। लिस्ट की कितनी प्राइस है, ठीक है। तो मार्क प्राइस हो गया, लिस्ट प्राइस हो गया, ये सभी क्या एक ही चीज़ें होती हैं। और कभी भी डिस्काउंट दिया जाएगा तो इसी से दिया जाएगा। अब आपको समझना है कि डिस्काउंट इज इक्वल टू होता क्या है। डिस्काउंट मतलब डी, ध्यान रखना, इसको किसी नोट करते हैं अपन कैपिटल डी से, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सबसे बेसिक फार्मूला है बेटा है, क्या है ये? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अपन जैसे वहाँ पे अपन प्रॉफिट लॉस में क्या करते थे कि हमेशा किसके रेफरेंस में किया जाता था? कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में, ठीक है, क्योंकि हमेशा वो अपने को पता होती थी। उसी तरह ये आपका जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किसके रेफरेंस में होगा? एमपी, मार्क प्राइस के रेफरेंस में हमेशा इसको लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ परसेंटेज डिस्काउंट, तो क्या हो जाएगा बेटा? एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100। समझ में आ रहा है? या इसी को अपन लिख सकते हैं एम पी माइनस एस पी इक्वल टू क्या है? डी। तो इसी को अपन लिख देंगे परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू डी अपान एम पी इंटू 100। सब एक ही फार्मूला है, कोई भी अलग अलग फार्मूले नहीं है, एक ही फार्मूला। ध्यान रखना कैसे आप समझोगे? डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, ये बेसिक फार्मूला है। फिर अपने को पता है कि परसेंटेज डिस्काउंट में क्या करते हैं? एमपी से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये तो आपका डी है, तो अपन ने इसको ये बना, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट बेटा? ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन करते हैं अपन। ये बेसिक फार्मूला बस इतना ही लिख लो, बस अब कोई फार्मूले नहीं आएंगे। लिखो, यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 1000 रुपये है, और वस्तु को वह 10% ऑब्लिक 5%, ऑब्लिक मतलब कॉमा, सॉरी, है ना, 10% कॉमा 5% कॉमा 20% पे बेचता है, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? सर मेरा बेटा क्या मैंने बोला है? तो पहले तुम नहीं लिख पाए। यदि किसी क्वेश्चन आपको करा देता हूं, उसके बाद आप करो, ठीक है। क्या दिया है बेटा? मार्क प्राइस आपको दिया हुआ कितना? एमपी आपको दिया हुआ है 1000। ध्यान रखना, जो आपके यहाँ से क्वेश्चन होंगे डिस्काउंट से, इससे बाहर आपको बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। टू द पॉइंट रहेंगे अपन, ठीक है। एमपी दिया है आपको 1000 रुपये, ठीक है। आपको पूछ रहा है बेटा कितना डिस्काउंट दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है वो 10%, 5% और 20%, ठीक है। 3 डिस्काउंट एक साथ दे रहा हो, ठीक है। तो वो बोलता है कि कितना होगा आपका सेलिंग प्राइस। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस इक्वल टू एमपी, जो भी मार्क प्राइस होगा,
10% है तो 90/100, 5% है तो 95/100 और 20% है तो 80/100। समझ में आ रहा है? इसको आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सही आंसर है 684, बिल्कुल सही आंसर। ये आंसर अपने को चाहिए, करते करते डायरेक्ट आंसर मार दो। समझ में आ रहा है? 2 2 4 और 2 6 हो गया, 2 2 4 और 2 6, 3 गया, 2 और गया। देख लो कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, 2 गया बटे 10। अब सॉल्व कर लो आप, ठीक है? तो कितना आ रहा है ये आंसर? 684 बिल्कुल सही आंसर है। तो आप देख सकते हो कि भाई उसने इतना डिस्काउंट देने के बाद कितना बेचा, 1000 रुपये MP किया था और कितना बेनिफिट, कितने में सेल किया उसने? 684 रुपये में। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था। लिखो दूसरा क्वेश्चन लिखो। A cooker contains printed price as 1500 rupees and discount 20%, 25% and 10%. 20%, 25% and 10%. Find the selling price of the cooker. ठीक है, अब लिखो हिंदी में। यदि किसी कुकर का मार्क प्राइस 1500 रुपये है और उसका डिस्काउंट 20%, 25% और 10% है, 20%, 25% और 10% है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 20% एक आंसर आ चुका है। 20%, 25, 10, 20, 25, 10, 810 आंसर एक आ चुका है। तो आंसर बिल्कुल सही है। गुड, बहुत बढ़िया। चलो एक और लिखो। अ डीलर मार्क हिज गुड्स 20% above the cost price. A dealer mark his goods 20% above the cost price. 20% above the cost price. Then he allows 25% discount on it. Then he allows 25% discount on it. What percent would his loss or gain? उसको लॉस और गेन फाइंड करना। हिंदी में लिखो। कोई डीलर किसी वस्तु पर अपनी कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा मार्किंग करता है। ठीक है, मतलब मार्क प्राइस कितनी है? 20% ज़्यादा है। और 25% का डिस्काउंट देता है। उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करो। तो देखो बेटा, टाइम इतना नहीं वेस्ट करना, अपने को फटाफट करना है। हाँ, क्या बोला? इसकी 2 मेथड अपन बात बताते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो आप। पहले मैं अपनी मेथड बताता हूँ, ठीक है? क्या बोल रहा है बोलो? मार्किंग करता किससे? कॉस्ट प्राइस से। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेल प्राइस और ये MP, क्योंकि 3 ही आएंगे। खरीदा, मार्किंग किया, बेच दिया, ये चलता है ना? ठीक है। कॉस्ट अपनी 100 थी, कितना मार्किंग कर रहा है? 120। ठीक है, कितना % डिस्काउंट दे रहा है? 25%। इस पे देगा डिस्काउंट। 25% कितना होगा? 1/4। 1/4 मतलब कि ये सिंपल, ऐसा मत करो, एक काम करो, 120 में से 25% ऐसा कर लो। तो 25 चौको 100, 4 3 20, 30 आ गया ना? 30 अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 90 आ गया। ये 90 आया, ये 100 है, कितना डिफरेंस आया? कम हुआ ज़्यादा? सिंपल सी बात है, कितने % का लॉस हो रहा है?
ये तो हो गया एक फार्मूला। अब फार्मूला से अगर सिंपल करना है इस तरह में, तो प्लस जो डिस्काउंट होगा वो माइनस में होगा, प्रॉफिट गेन वाला प्लस में करेंगे। क्या बोल रहा है वो? 20% ज़्यादा मतलब प्लस, फिर 25% डिस्काउंट मतलब -25, फिर प्लस 20 × 25/100। इसको भी सॉल्व करो, क्या आएगा? माइनस आएगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा ना 25, क्योंकि -25 है। देखो 25 चौको 100, 4 पंचे 20, माइनस कितना हो गया? आ रहा है ना -13। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है? -10 आ रहा है। तो अगर आपको ये करना है तो ये कर लो, ये करना है तो ये कर लो, जो अच्छा लगे, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि जो डिस्काउंट होगा उसको माइनस में लेना है, और जो गेन होगा या प्रॉफिट होगा उसको क्या लेना है अपने को? प्लस में लेना है, ठीक है। अब एक और करते हैं बच्चों, अपने को लिखो, द लिस्टेड प्राइस ऑफ अ साइकिल इज 10% मोर। द लिस्टेड प्राइस ऑफ अ साइकिल इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इट्स कॉस्ट प्राइस। द लिस्टेड प्राइस ऑफ अ साइकिल इज, साइकिल है ना, साइकिल के स्थान पे कार लिख लो, जो लिखना हो। द लिस्टेड प्राइस ऑफ कार इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, चलो हिंदी में लिखो। किसी कार की मार्किंग प्राइस, किसी कार की मार्किंग प्राइस उसकी कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। यदि वह 20% का डिस्काउंट दे तो कितना प्रॉफिट और लॉस होगा? तो 12% आंसर आ गया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ये अब नहीं माना जाएगा। देखो इधर, ये सिर्फ 5 सेकंड वाले क्वेश्चन कितने? 6 हुआ तो फिर क्वेश्चन गलत माना जाएगा। फटाफट बोलो, क्या बोला है वो? बोलो 100 था, पहले तो कर लो। 100 मतलब CP MP SP, पहले कर लो फटाफट, है ना। सॉरी यहाँ पे लो, ये MP और ये SP। क्या बोला है वो? फटाफट बोलो। 10% ना, 110। फिर क्या बोल रहा है? कितने परसेंट का? 20% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट दे दो 20% का 110 × 20/100 कितना हो गया बेटा? 22 मतलब 88। 100 में से 88 कब आएगा? जब कितना कम होगा? 12। सीधे 12% आंसर। 1 मिनट नहीं लग रहा है, मतलब समझ रहे हो ना। मल्टीप्लाई वाला करोगे तो फिर वही देख लेना कितना जो डिस्काउंट दे रहा प्लस माइनस करके बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो फार्मूला वाला करो तो फार्मूला वाले कर लो, ये वाला करो तो ये वाला कर लो, ठीक है, जिसमें आपकी हैबिट ज़्यादा हो, बन जाएगा। चलो लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600 रुपीज़। मैथ में तो इंग्लिश हिंदी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है? होती है क्या? इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी वही है, 2 बोलो या 2 बोलो। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600 रुपीज़। सेलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड seller gives a discount of 20% and gain 20%. Find the article's cost price. Find the article's cost. लास्ट बार हिंदी में बोल दें, लिख लो। यदि किसी वस्तु की प्रिंट प्राइस 600 रुपये है, प्रिंट प्राइस भी क्या है? वही मार्किंग प्राइस है ना, 600 रुपये है।
20% का डिस्काउंट देता है, बेचने वाला 20% का डिस्काउंट देता है और 20% का लाभ भी कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? चलो क्या क्वेश्चन है, बोले एक बार। तो एमपी दिया है बेटा कितना? 600, बिल्कुल सही। आगे 20% डिस्काउंट दे रहा है। 20% डिस्काउंट मतलब 1/5 ना, 1/5। तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा? 4। डिस्काउंट माइनस करते हैं अपन, ठीक है। और अपने को पता है कि अगर एमपी आपका दिया हुआ है 5 यूनिट, ठीक है, तो 5 कितने बराबर है? 6000 के। तो एक कितने के बराबर होगा? कितने के बराबर होगा? 12 120 का ना। तो यहाँ से आ जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू कितना? 120। 600/5 120। तो अपने को 4 यूनिट था क्या? एसपी। कहाँ से आया? यहाँ से 5 - 1 4। तो एसपी कितना हो जाएगा? 4 × 120 कितना आएगा? 480। ये क्या आ गया? एसपी आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो? गेन कितना हो रहा है? 20% हो रहा है। तो 20% हो रहा है तो 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी है? 6। तो एसपी इक्वल टू 6 इक्वल टू कितना? 480। एक बराबर कितना? 6 × 48 80। अपने को सीपी तो ये है, तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 × 80 कितना हो जाएगा? 400। एक तो ये हो गया, ये जो अपनी मेथड है। अब अगर आपको ये नहीं, ये समझ में आ गई ना, हालांकि ये बहुत इजी मेथड है, इससे इजी कोई भी मेथड नहीं। आप खुद देख लो, कुछ नहीं किया गया, जो परसेंटेज निकाला है सबकी वैल्यू दिया हुआ है, एमपी दिया है, आपको पता है एमपी नीचे वाला है, माइनस करोगे सीपी आएगा, एसपी आएगा। एसपी की वैल्यू अगर यहाँ से निकल आई है तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको मान लो दूसरी मेथड करनी है तो दूसरी मेथड भी देख लो, जो आपको पसंद आए, हो सकता है फार्मूला। आप मुझे ये बताओ कि एसपी इक्वल टू होता क्या है कॉस्ट प्राइस वाले फार्मूले में? तो ये होता है सीपी 100 + P/100। और एमपी वाला फार्मूला क्या होता है? एमपी वाले में एसपी इक्वल टू एमपी 100 - D/100, ये होता है ना। तो यही होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों फार्मूले होते हैं, दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा? सीपी 100 + P/100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एमपी 100 - D/100 हो जाएगा। 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से निकल आया सीपी इज इक्वल टू फार्मूला सीपी और एमपी का, एमपी 100 - D, मतलब परसेंटेज में रहेगा, ध्यान रखना। ये जो मैं पी और डी लिख रहा हूँ परसेंटेज वाला रहेगा, है ना, 5% जो भी दे रहा है, डिवाइड कितना हो जाएगा? 100 + P। तो इस तरह ये फार्मूला आ गया। तो इस पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला याद भी नहीं होता, ये तो याद ही है, इसमें याद क्या करना है, ये तो क्लियर है। ये तो बेसिक फार्मूला है। ये जो मैंने लिखा है इसमें कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि पूरे प्रॉफिट लॉस में सिर्फ एक फार्मूला याद कर लो, ठीक है। उसी तरह डिस्काउंट में सिर्फ ये वाला फार्मूला है, ठीक है। दोनों की इक्वल कर दो और ये वाला फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे डी पुट कर दो। डी कितना दिया है यहाँ पे? डी यहाँ पे 20 दिया है ना, तो 20 पुट कर दो, कितना हो जाएगा? एमपी × 20 मतलब 80। यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, करके दिखा दें ये वाला भी। देखो इधर लिख लो वाला फार्मूला सीपी इक्वल टू एमपी। ये सब मत लिखना है ना, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। क्या लिखोगे? सीपी इक्वल टू एमपी - 100 - परसेंटेज डी। क्या लिखोगे यहाँ पे? परसेंटेज डी का लिखोगे, है ना, परसेंटेज पी इक्वल टू 100 - परसेंटेज। तो देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? सीपी फिर से एक बार फार्मूला लिख देते हैं। सीपी इज इक्वल टू एमपी 100 - परसेंटेज डी डिवाइड 100 + परसेंटेज पी। क्लियर है? ये मेन फार्मूला है, इसको लिख लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट हो जाएगा। तो क्या डी कितना दिया हुआ है? डी आपको दिया है 20, है ना, परसेंटेज डी। और क्या दिया है? परसेंटेज पी कितना दिया हुआ है? 20 पुट कर दो। एमपी 6000, 600 ही लिख रहे हैं बेटा, माइनस कितना? 20 डिवाइड 100 + 20 हो गया। 100 + 20 तो कितना हो गया?
ये हो गया आपका 600 इंटू 80 डिवाइड कितना 120। अब जो भी अच्छा लग रहा है आपको, ये कट गया, ये कट गया, ये 2 जा आ गया, ये 3 जा आ गया, ये 2 जा आ गया, और 200 कितना आ गया 400। तो जो आपको अच्छा लगे बेटा वो कर लो, ठीक है। ये हो गया। चल लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। किसी टेबल की लिस्ट प्राइस 800 रुपये है। किसी टेबल की लिस्ट प्राइस 800 रुपये है। जब इसे 20% डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होगी? टेबल की है ना, लिखो, इंग्लिश में लिख लो। क्या क्वेश्चन था एक बार बोलो मुझे। 800 है, 80, 120, तो सही बोले हो, सही बोले, पॉइंट में आएगा। 12 हो गया, 4 3 12, हाँ तो पॉइंट में आएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आ रहा आंसर है, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 8 दूनी 16 ना, 1600/3, जो भी आ रहा है ये आंसर है, ठीक है, बन जाएगा। तो ये तो डिपेंड करता है क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो आप इसमें आए चाहे कुछ भी, हालांकि इसमें आना नहीं चाहिए क्योंकि रुपया कभी भी इसमें नहीं होता है, ठीक है। पर चलो बन जाएगा इस तरह से अब, ठीक है। अब एक अलग टॉपिक टाइप लिखो। ये बहुत तुम लोग सुने होगे दुकानदारों से कि 5 खरीदने पर 4 वस्तु फ्री, ऐसा सुना अपने से? 3 खरीदने पर 2 फ्री, है ना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं दुकानदार। देखो कितना फ़ायदा कमाते हैं। अगर 5 खरीदने पर क्या करता है वो, 4 मुफ्त देता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। 5 खरीदने पर क्या बोलता है, 4 मुफ्त देता है। तो तुम्हें बताना है कि वो कितना % डिस्काउंट दिया, ऐसे क्वेश्चन बताता है, ठीक है। लगा थोड़ा सा माइंड, पहले क्या लगाते इसका। 5 खरीदने पर 4 मुफ्त दे रहा है। देखो कैसे करेंगे इसको, समझो पहले। अपन क्या करते हैं, एक आर्टिकल के मार्क प्राइस अपन ले लेते हैं 10। एक आर्टिकल के क्या लेते हैं, एक आर्टिकल की मार्क प्राइस अपन लेते हैं 10, ठीक है। समझना, एक ही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा इसमें सब खत्म हो जाएगा। तो अगर एक आर्टिकल के ले रहे हैं ये, तो टोटल कितनी आर्टिकल हो गई, 5 और ये 4 9, दे तो 9 रहा है ना यार, तो जितनी देगा अपन सब लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल जो मार्क प्राइस है कितनी हो जाएगी बेटा, 90 हो जाएगी। 5 4 9 इंटू 10, तो 9 × 10 = 90। ये हो गया मार्किंग प्राइस। अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस की कितना बेच रहा है, सिर्फ वो 5 बेच रहा है ना, 4 तो एक्स्ट्रा दे रहा। हमको 400 का मतलब नहीं, जो बेच रहा है उसको देखेंगे। 5, तो ये 5 सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 10 5 50। कितना डिफरेंस आया बेटा, 40 का आया। तो बस 40/90 इंटू 100, क्या आंसर आ रहा है, 400/9, जो भी आया आंसर। कितना डिस्काउंट देगा, ध्यान रखना, माइनस में आएगा ना, क्योंकि 90 से कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, ठीक है। तो बस वही फार्मूला, MP माइनस SP, ठीक है। तो सिंपल आ गया तुम्हारा 40, 90 - 50 का कितना, 40 डिस्काउंट है, इसलिए अपन ने माइनस यहाँ बता दिया। तो तुम्हारा 400/9, और अगर इसको करोगे तो 9 चौके 36, 44.45 जो भी आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका डिस्काउंट आ जाएगा। क्लियर है, कर लो इसको पहले। परसेंटेज में रहेगा बेटा, ये ध्यान रखना, किस में रहेगा, परसेंटेज में। चलो एक और करो। अब इस तरह के आप पूरे कर डालोगे, लिखो 5 खरीदने पर 4 मुफ्त प्लस 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट, प्लस 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट। तो आपको बताना है टोटल डिस्काउंट। क्या बताना है बेटा, टोटल डिस्काउंट। देखो यहाँ पे 5 है और 4 है, टोटल कितने हैं,
प्लस 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है ना, यही बोल रहा है ना। तो सिंपल जो पहले मैंने आपको बताया 5 4 9 कितना हो गया 9, तो एमपी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। मैंने बोला एक का क्या लेना हमेशा 10, तो 9 का कितना हो गया 90। अब क्या कर रहा है वो 5, क्या कर रहा है वो एसपी कितना हो जाएगा 5 बेच रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 50। यहाँ तक तो बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। अगर मैं पूछता कि अब इस पे बताओ तो तुम लोग तुरंत बोल देते आंसर। अब मैंने क्या बोल दिया 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट किस पे देगा, इस पे देगा, तो इसका 20% और निकाल दो, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 और कम हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 40। तो अब तुम्हारा एसपी कितना हो गया बेटा 40। समझ में आया कैसे आया, 20% डिस्काउंट मतलब कैसे किए 50 गुणे 20/100 कितना आ गया 5 दूनी 10, 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50 - 10 = क्लियर। बस अब क्या करोगे ये माइनस ये, कितना कम हो रहा है 50, कितने में से 90 में से, इंटू कितना 100, जो आ रहा है वही आपका आंसर है। वो बेचने में भी दे रहा है, नहीं समझे तुम। जैसे मैं बेच रहा हूँ, मेरे पास 5 वस्तु है, तो मैं बोल रहा हूँ 5 बेच रहा हूँ, उसमें भी तुमको डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं 20% का। टोटल कितना दे रहा हूँ मैं 9, लेकिन बेच कितना रहा हूँ मैं सिर्फ 5, तो मैं बोल रहा हूँ 5 में भी तुमको डिस्काउंट दे रहा हूँ। समझ में आ गया, बन जाएगा। तो कभी भी अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट की बात होगी, यहाँ पे आप समझना, अपन वैसे तो एमपी में करते हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन था उसका, लेकिन बात यहाँ पे एसपी की बात हो रही है। टोटल तो एमपी 9 है तुम्हारे पास, लेकिन वो 5 बोल रहा है भैया 5 में भी तुमको दे रहा हूँ, और तुम 5 लेते हो तो तुमको मैं क्या करूँगा 20% और दे दूंगा डिस्काउंट, ठीक है। तो ठीक है, एक और करो। देखो 8 खरीदने पर 5 मुफ्त प्लस 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। एक दुकानदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये वाला टाइप, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है और 30% का लाभ कमाता है, 30% का लाभ कमाता, 30 एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है और 30% का लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपये हो तो, अगर उसका लाभ 90 रुपये हो तो डिस्काउंट ज्ञात करो। ये तुम्हारा सीपी, ये एसपी और ये एमपी है ना। क्या बोला वो 25% का डिस्काउंट देता, समझो प्रॉपर तरीके से समझना। सबसे पहले जो वर्ड बोला उसी को अपन कर रहे हैं। 25% का डिस्काउंट मतलब 25/100 कर दें, मतलब 1/4 कर दें, तो -1/4 क्यों कर रहे हैं -1/4, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है। तो एमपी कितना है 4, सीपी कितना है, सॉरी एसपी कितना होगा, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो ये आपने 4 कर दिया, इसको 3, यहाँ तक बताओ किसी को कुछ भी डाउट, टू द पॉइंट रहना अपने को। फिर क्या बोल रहा है वो, फिर क्या बोल 30% का लाभ, देख लो यहाँ 30 लिख दिए और ये परसेंटेज, तो इसको अपन 3/10 कर लें, प्लस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपने को लाभ मिल रहा है। लाभ मिल रहा है इसलिए क्योंकि अपने को एसपी जो करेंगे, यहाँ पे एसपी माइनस करने से आता है, यहाँ पे एसपी प्लस करने से आएगा। तो यहाँ जो एसपी आएगा बेटा कितना आएगा 13, और सीपी कितना आएगा 10। क्लियर है। अब अपने को ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एसपी आपका सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर आपको एसपी सेम करना है तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर दो 13 का, और यहाँ पे किसका कर दो 3 का, तो 13 का यहाँ भी करना होगा। मैंने बताया था बैलेंस आपको करना पूरे इक्वेशन में किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना का हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया बेटा, ये 39, ये 30, और ये कितना हो गया 52 हो गया। तो बस, और क्या बोला है वो, आगे क्या बोला है,
90% का प्रॉफिट कमाता है, 90 रुपये का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो पहले आप ये बताओ कि इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 13 आ रहा है, मतलब डिस्काउंट कितना दे रहा है? 13, लेकिन यूनिट में है, अपने को रुपया चाहिए, यूनिट में है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 30 था, 39 हो गया, कितना प्रॉफिट हो रहा है? मतलब 9 रुपये कमाया होगा। 9 किसके बराबर है? बहुत बढ़िया, 90। तो 1 किसके बराबर होगा? 10 के बराबर। कोई डाउट है किसी को? अगर एक 10 के बराबर आ गया और 13 यूनिट अपने को डिस्काउंट मिल रहा, मतलब कितना हो गया? 13 इंटू 10, मतलब कि 130 रुपया। बताओ क्या टफ है इसमें? है कुछ? एकदम पिक्चर इसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा समझो कि एकदम क्लाइमेक्स चल रहा है ना। क्लाइमेक्स में एकदम लगे रहते हैं, आँख इधर उधर नहीं होती। टू द पॉइंट रहो, कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपको डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट वाला इधर ले, इन दोनों कॉम्बिनेशन बना लो। जो प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट वाले को इन दोनों को बना लो। एसपी दोनों को सेम करना है, क्योंकि अगर 3 क्वांटिटी है, इन दोनों में रिलेशन चाहिए तो इसको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। एसपी को इक्वल कर लो। इसके बाद तो आपको पता है कि एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है, एमपी माइनस एसपी डिस्काउंट होता है। आंसर आ गया। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करनी चाहिए? कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 20% डिस्काउंट देकर भी वह 10% लाभ कमाए? एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करनी चाहिए, है ना। इसमें तो सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है सर, बहुत सिंपल हिंदी है। यहाँ कितने प्रतिशत ज़्यादा मार्किंग करनी चाहिए, चलो, है ना। सो दैट, ताकि 20% डिस्काउंट देकर भी वह 10% का लाभ कमाए। तो क्रय मूल्य क्या है? मार्किंग प्राइस से कितना ज़्यादा होना चाहिए, समझ लो, ठीक है। कितना क्रय मूल्य, क्या बोला? हाँ, मार्किंग प्राइस क्रय मूल्य से कितनी ज़्यादा अंकित कर दो, 20% अगर डिस्काउंट भी दो तो कितना बेनिफिट हो जाए? 10% का। बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करो फटाफट। 20% डिस्काउंट बोल रहा है ना, 1/5 कर दें माइनस, तो ये 5 और ये 4। कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल वे में। फिर क्या बोल रहा है वो? 10% मतलब कि 1/10, मतलब प्लस कमा रहा है, तो कितना आ गया? 10, और ये कितना हो गया? 11। कोई डाउट? बस मल्टीप्लाई कर दो किसका? 4, 11, 11 और ये 4, 40, 44, और ये कितना आया? 55। कम कितना है? 10। कितना ज़्यादा है? 4। और फिर क्या दिया है? यहाँ से और इन दोनों को निकाल दो। इन दोनों का डिफरेंस इस बार पूछा है ना, ये तो कितना आ जाएगा? 55 माइनस 40/55 ना, इंटू 100, सॉरी 40 कॉस्ट प्राइस में करेंगे, राइट। 40 कितना आ गया? जो भी है आपका आंसर आ गया। इस बार क्या बोला बेटा? इन दोनों का रिलेशन पूछ दिया, कितने % पे इसको ज़्यादा करना चाहिए। इस बार इसका कोई खेल नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर कहीं प्रॉफिट या डिस्काउंट होता तो फिर इसका खेल होता, लेकिन इस बार क्या बोला है? कितने % पे ज़्यादा अंकित करना चाहिए। इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस और इसका रिलेशन निकालना अपने को। तो जब इसका रिलेशन निकालोगे तो फिर बस वही करना, ये माइनस ये डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस ओपन करते हैं, तो ये निकाल दोगे, आंसर तुम्हारा है 37.5%, ठीक है।